अस्सलाम वालेकुम जी। जुम्मे का फर्स्ट सेशन क्लोज हो चुका है। 17 अक्टूबर है, दोपहर 12:05 और इस वक्त आप इंडेक्स की पोजीशन देख सकते हैं। 824 पॉइंट माइनस बंद हुआ है 1,63,620 पे। और इंट्राडे का जो हाई वो 1,65,000 था, तो इंट्राडे हाई से करीबन अगर हम देखें तो 1400 पॉइंट का एक अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो इंडेक्स में नज़र आ रहा है। बाकी जहाँ तक बात कर लीजिए अगर स्टॉक्स की, तो UBL, माड़ी, HBL, नेशनल बैंक, मीज़ान बैंक, पॉल, MCB, हपको के इलेक्ट्रिक, तो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर, फिर थोड़ा बहुत जो है वो सीमेंट सेक्टर, फिर कुछ ऑयल सेक्टर, तो मेजर सेक्टर जो है वो ज़रा नेगेटिव साइड पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ जी, हमारा पिछले हफ्ते का खबर हफ्तानामा, उस पर माशाल्लाह जी 15,000 व्यूज़ और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों का रिएक्शन और बड़े शानदार कमेंट्स। और एक जो शिकायत थी आप लोगों से सवालात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 175 कमेंट्स और सवालात की भरमार, जिसे देखकर बड़ी खुशी हुई। एक शिकायत अभी भी बाकी है कि वीडियो को आप लाइक नहीं करते। यहाँ 15,000 व्यूज़ हैं, लेकिन लाइक अगर हम देखें तो 10% भी नहीं है। तो 1500 तो लाइक्स एटलीस्ट होने चाहिए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ 2000 से ऊपर के लाइक्स हों, इसके शेयर ज़्यादा हों, ताकि लोगों तक पूरी बात पहुँचे। कोशिश करते हैं हफ्तानामा में पूरे हफ्ते का तज्जिया और अगले हफ्ते का लेके चलते हैं। तो बहरहाल जी, आज इस वक्त अभी मार्केट माइनस पे है। तो सुहेल साहब, पिछले हफ्ते से अभी हम लेके चलें तो पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग थी, उसके बाद मंडे ओपनिंग, और एक बिल्कुल हमने देखा कि मंडे का दिन जो था वो 4-4,500 पॉइंट माइनस, अगले दिन बिल्कुल प्लस, सीधी ऊपर चले गए। हालांकि शॉर्ट वीडियोस में हम कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद पिछले 2 दिन से मार्केट जो है वो ज़रा नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रही है, और आज भी अगर हम देखें तीसरा दिन कंटिन्यूसली वही एक सिचुएशन है। तो एक तो मार्केट के बारे में तो अपडेट कीजिएगा, साथ ये बताइएगा सेंटीमेंट आप ज़्यादा समझते हैं मार्केट के, क्या सेंटीमेंट इसको ख़राब हो रहे हैं या नहीं, मजबूत है सेंटीमेंट? वीक हो चुके हैं ना, वीक हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, देखिए ये मुश्किल जगह होती है स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स। पिछले 2 हफ्ते पहले आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में क्या हुआ है जी। इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है, सिल्वर है, ऊपर चले जा रहा है। जो दूसरी एसेट्स क्लास हैं, डिजिटल करेंसी और स्टॉक्स, वो थोड़े वीक हो रहे हैं, और सेफ हेवन्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड वो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि सेफ हेवन की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं। इसीलिए इन मुश्किल जगहों पे आपको एजुकेट करना, और सालों से लगे पड़े हैं हम लोग। आप सब जो लोग पुराने हैं वो तो जानते ही हैं, जो नए लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको भी हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रील्स के थ्रू इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत ज़रूरी होता है आपकी साइट पे जो पब्लिक देख रही है उनका कंट्रीब्यूशन, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमें हमारी भी सलाह करना कि अगर कोई ऐसी पॉइंट है जहाँ पर हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, जहाँ गलती कर रहे हैं। देखिए कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता ना, हम टीम के थ्रू काम करते हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन मार्केट की रीडिंग में गलती हो सकती है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा और आपका कनेक्शन बिल्ड रहेगा, और इन फ्यूचर हम और डेटा आपके अच्छे सवालात से, अच्छी तनकीद से, और अच्छा डेटा और अच्छी एजुकेशन फराहम कर सकेंगे। देखिए ये इंडेक्स हमने कंटिन्यूसली वीडियोस में लेके चल रहे हैं आपको, और थोड़ा सा मैंने इसको लाइन्स वगैरह हटा के क्लियर किया है। इस वक्त जो मार्केट के पास प्रॉब्लम है वो है, हो सकता है कि मार्केट डबल बॉटम इवेंचुअली चली जाए। मार्केट के अंदर कोई बड़ी स्टॉक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडेक्स जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। स्ट्रक्चर आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर था पहला वाला, उसके बाद दोबारा बॉटम आई थी, और ये जो जंगी हालात, ये जो TLP का जलसा और फलां सब चीज़ें, ये वैसे ये तोड़ दिया था, वापस बड़ी स्पीड से आया ऊपर, और ये इसने इसको टच किया है अपना इसका ये अब रेजिस्टेंस बन गया है 66,500 लंबे टाइम के लिए। ठीक है, जो बॉटम है वो उसने तोड़ दिया है। इस वक्त अगर इस जगह को ऑनर करके साइडवेज चला जाता है तो हम 63 से लेकर 65 तक का एक बैंड दे सकते हैं, लेकिन अगर ये टूट के खड़ा हो गया तो मार्केट इस गैप को फिल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता डबल बॉटम की तरफ जा सकती है। ये मुमकिनात में से मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको डे पे देखें कि KSE 100 डे पे क्या करता है, तो डे पे भी सेम सिचुएशन आपको नज़र आएगी कि ये बॉटम जो है वो वापस रीटेस्ट कर सकता है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस एरिया को इस लेवल इस तरफ कर लिया जी, इस लेवल पे आके अगर टच कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल देखें 1, 2, 3, यानी कि ये जो मैंने पहले आपको 15 मिनट बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, 62,600, 62,600, 62,400, 63,300, ये जो जोन है ना, पूरा एक नंबर तो नहीं कह सकते हम, जोन अच्छी सपोर्ट मौजूद है। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि नीचे एक गैप मौजूद है, तो हम ये वाला 57 जो ये एरिया है 57,600 का, इस एरिया को एक तरह से बॉटम टच भी नहीं किया पहले जी। देखें तो बॉटम टच भी हो जाएगा, जो गैप है वो फिल भी हो जाएगा, और जो आपका लंबे टाइम पे स्ट्रक्चर है डे पे वो इंटैक्ट भी रहेगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इवेंचुअली फिर हमारा इंशाल्लाह टारगेट भी एक जो 81 का है वो आ सकता है। 157 को तोड़ के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देगी तो हम बेरिश ट्रेंड के अंदर चले जाएंगे। मतलब ये डेली का स्ट्रक्चर अगर टूटेगा तो हम बेरिश ट्रेंड में जा सकते हैं।
जा सकते हैं। फिलहाल इस तरह की कोई इंडिकेशन फिलहाल अभी तक नज़र नहीं आ रही। सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनली लोग जो है वो सेफ हेवन पे जा रहे हैं। सही है। और डिजिटल करेंसीज में मार खाने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर लिक्विडिटी और थोड़ा सा स्टॉक में भूचाल आने के बाद थोड़े से वहाँ पर इन जनरल कॉन्फिडेंस शटर्ड हुआ है थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं जो लास्ट वीक तक हम बात कर रहे थे कि मार्केट में अभी घबराना नहीं है, कोई डरने की बात नहीं, तो अगर 157 टूट के नीचे ट्रेड करा देगी तो वो डरने वाला लेवल होगा? नहीं, देखिए, डरना मार्केटों से डरना नहीं होता। मार्केटों से डरना कब होता है? जब हर कोई आपको टिप दे रहा होता है ना। अच्छा, जब सारे जीनियस हो जाए ना, ये हमने बार बार अपनी पोस्ट में और सब जगह बताया है, आपको डरना चाहिए जब सब सारे जीनियस हो जाए। जहाँ आपके रिक्शे में भी, रिक्शे वाला भी, मोटरसाइकिल वाले, बाइकिया वाला भी, लिफ्ट वाला भी, होटल में भी, हर जगह जब टिपे बढ़ने लगे ना तो वहाँ डरना चाहिए। और जब बिल्कुल हर जगह मायूसी हो तो वहाँ पर माल लेना चाहिए। देखिए, स्टॉक्स के अंदर डरना का मतलब है, उनके लिए बात की जाती है कि जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका होता है असल में एग्जिट और एंट्री का सिस्टम। जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जी। ट्रेडर्स के लिए सिंपल एक रूल होता है, मार्केट चलना शुरू हो, उनके अंदर उम्मीद जाग जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वो फ़ौरन उनके अंदर लेने, एग्रेसिव बाइंग वाली एटीट्यूड आना चाहिए ट्रेडर के अंदर। ठीक है। और जो ही मार्केट गिरे तो उनमें फ़ौरन जो है ना वो मायूसी आ जानी चाहिए। ट्रेडर के लिए ये है। ट्रेडर जो है ले में ले करता है, लाव में लाव करता है। सही। ठीक है। इन्वेस्टर का डिफरेंट अप्रोच है। इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो चलती हुई मार्केट जब ऊपर जा रही होती है ना, जगह जगह टॉप लग रहे होते हैं। 790 का माड़ी का टॉप लगा है, या 750 का टक रिफाइनरी का लगा है, या PSO 495 डिविडेंड मिला के 500 रुपये हो गया जी। कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है ना तो वहाँ पर ग्रेजुअली 25%, 30%, क्योंकि बड़े अच्छे टारगेट, बड़ी अच्छी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिल रही होती है। लकी 482, 80 था। सही है। आज तक वो रेट अब दोबारा तक नहीं आया जी। एप्पल 115 था, DG खान 280 था। तो जो हाई देख लें आप स्टॉक्स के, इंडेक्स तो आपको वहीं खड़ा हुआ है तकरीबन 4000 पॉइंट, 5000 पॉइंट नीचे, लेकिन स्टॉक देखा आप, क्या स्टॉक्स ऊपर थे टॉप पे और क्या नीचे चले गए। ठीक है। तो इसलिए डरना नहीं होता, स्मार्टली प्ले करना होता है। आपने क्या किस मकसद के लिए लिया है, ईदर फॉर ट्रेडिंग, ईदर फॉर फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे लिया तो क्या आपके टारगेट थे, ट्रेडिंग के लिए तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी। उस हिसाब से चलेंगे तो मार्केट के इंडेक्स, स्टॉक्स की मूवमेंट आपको कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी। हाँ, अगर क्लैरिटी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर आप तेज़ी में भी मार खाएंगे, मंदी में भी मार खाएंगे, हर तरफ मार खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने 15 मिनट पे और डेली पे देख लिया। वीकली की हम बात करते हैं, हफ्तानामा होता है हमारा, तो वीकली चार्ट की भी पोजीशन दिखा दिया करें कि क्या पोजीशन वीकली पे है, वीक ऑन वीक पे। वीकली पे देखें। अच्छा, अभी KC 100 का से पहले बता दूं मैं, ये मेरे पास टेली का वीकली चार्ट खुला हुआ था, तो बता ही दूं आपके याद के, ये अभी भी सूरत हाल जब तक 1080 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक, तो इसका 14.25% का टारगेट ऑन है। ओके, ठीक है जी, बिल्कुल। और KC 100 इंडेक्स में हम अगर देखें तो कोई सेम पोजीशन है उसकी, क्योंकि वो वही डबल बॉटम, अगर ये यहाँ से जो वीक मारी है और उसके बाद अगला हफ्ता भी यहाँ पर आता है, तो वही इसका सबका 157 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 157 से नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देगा तो आपका ट्रेंड जो है वो बेरिश में दाखिल हो सकता है। ये एरिया 157, इवन इसमें तो 156 भी आ रहा है, अगर अगले हफ्ते 156 भी आ सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में साइडवेज भी यूं भी हो सकता है, कंसोलिडेट यूं भी बॉटम मारने के लिए, डबल बॉटम मारने के लिए मार्केट यूं भी कर सकती है ना। ठीक है। तो इसलिए आपका जो मेन लेवल है बन हो ही रहा है, 58-57 जो भी लगा था उस एरिया के नीचे ट्रेड करेगी। जो लास्ट लो लगा था ना अभी 57,600-500 का जी, वही है। ठीक है, उससे नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, खराब ट्रेंड खराब हो गया। ठीक है। अच्छा सुलभे, मुझे अच्छे तरीके से याद है 2021 की बात है, कोविड आफ्टर मार्केट के अंदर WTL में बहुत बड़े वॉल्यूम्स लगे थे। 4-4.5 रुपये WTL हो गया था, अरबों शेयर्स का काम हुआ था, और टोटल मार्केट में करीबन 1.5-2 अरब रुपये शेयर से ऊपर का काम हुआ था। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि मार्केटों में रिवर्सल आना शुरू हुआ, और खैर उस वक्त तो मईशत के हालात और बाकी सारी चीज़ें भी थी, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में एक समझा जाता है, कहा जाता है कि जब पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाएं, जब छोटे आइटम बहुत मूव देना शुरू करते हैं, बड़े वॉल्यूम्स लगे, तब घबरा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। एक तो क्या वो जो एक कल सिचुएशन बनी है, क्या आप देख रहे हैं उस तरह इस दफ़ा, क्योंकि हालात पहले के मुकाबले में बनिस्बत अब देखें तो बड़ी चेंज है, हालत है हाजरा, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वॉर की सिचुएशन। नहीं, ये बात नहीं होती। देखो, मार्केट के अपने डायनामिक्स भी होते हैं। मार्केट जब ऊपर जा रही थी 51 के बाद से, तो हम क्यों बोल रहे थे कि आपको बेचना चाहिए, हम मंथली RSI देख रहे थे, हम भी ये देख रहे थे कि अब पेनी में ज़्यादा काम होना शुरू हो गया है, सिनर्जी में, कराची इलेक्ट्रिक में पहले भी काम हो रहा था। टेली ने 11 पे दिखाया तो इसका मतलब 8 से ऊपर आया था ना पहले। बिल्कुल। टेली में आया था, FNEL में चल रहा था, कोसम में चल रहा था, यूसुफ वीविंग है, मतलब इतने सारे स्टॉक्स हैं, FCSE है। तो अक्सर
हमने देखा है कि लास्ट लेग जो होती है ना, जब ब्लू चिप के अंदर जगह ख़त्म हो जाती है जी, तो वहाँ पर जो मूवमेंट ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशन वगैरह है वो अपना माल ऑफलोड कर रहे होते हैं, तो पब्लिक जो है वो शिफ्ट हो जाती है छोटे स्टॉक की तरफ। ओके, और वहाँ पर जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन होता है, ऐसा देखा गया है। मतलब 8 आउट ऑफ 10 दफ़ा ये देखा गया है, जब पहली स्टॉक के अंदर वॉल्यूम लगना शुरू हो जाते हैं तो वही स्टॉक्स जो है वो फिर वो लेवरेज में ज़्यादा चले जाते हैं। ओके, अलबत्ता अब कोई उठा रहा है कराची इलेक्ट्रिक या WTL तो वो मार्जिन फाइनेंसिंग फ्यूचर इसमें, तो वहाँ पर फिर पैनिक क्रिएट हो जाता है। वो फाइनेंसिंग बढ़ती है तो लोग देख रहे होते हैं भाई वहाँ फाइनेंसिंग बढ़ रही है, तो वहाँ पर फिर अपने जो दूसरे स्टॉक्स हैं वो बेचना शुरू करते हैं। मार्केट तो खड़ी रहती है लेकिन इवेंचुअली फिर मार्केट गिर जाती है, क्योंकि वो सब कच्चे लोग कहते हैं ना, कच्चा लेण कहते हैं जो, वो कच्चा होता है सारा, क्योंकि वो उन स्टॉक्स की कोई बैकबोन भी नहीं होती और उनके अंदर ट्रेड प्लान के थ्रू लोग एंटर भी नहीं होते। अक्सर लोग होते होंगे एंट्री एग्जिट, लेकिन उमूमन ये देखा गया है 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स कि जब भी पेनी स्टॉक्स चलते हैं जी तगड़े कंटिन्यूस बेस पे 2-4 दिन तक, तो लास्ट लेग होती है, उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल आता है या करेक्शन आती है या साइडवेज आती है। ठीक है, तो इस दफ़ा ये समझ रहे हैं आप, ये वो तो रहा है 2 हफ्ते से मार्केट हरा रही है ना। जी बिल्कुल। ये पूरा हफ्ता अगर हम एक रिवर्सल का, आप ये भी नहीं कर सकता कोई हम निकल नहीं सके। जब मार्केट नीचे ऊपर जा रही थी तो हमने बताया था कि खुशी से बेचें जी, चाहे वो हब पावर हो, चाहे वो लकी हो, चाहे वो माड़ी हो, जो भी आपके स्टॉक्स आ रहे हैं हम ये बता रहे थे, ये नहीं बता रहे थे कि निकल जाएं एग्जिट कर जाएं। हम ये कह रहे थे ग्रेजुअली ऊपर बेचना सीखें और बेचेंगे, पैसे खुल लेंगे, ताकत बढ़ेगी, सामने स्टॉक्स मिलते रहेंगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। तो हम पहले हफ्ते से बता रहे थे, उसके बाद मार्केट नीचे आई है जी, और एक जो बड़ी स्पीड से नीचे आ गई है फ्राइडे को और मंडे को, उसके अंदर हमें कह सकते हैं कि हालात का थोड़ा रीज़न था। लेकिन उसके बाद मंगल को ऊपर आई है जी बिल्कुल, और 7000 पॉइंट्स आई है। उसके बाद वेडनेसडे को 2000 पॉइंट और ऊपर आई जी, तो ये टोटल 9000, और लो देखें उस दिन का मंडे का तो टोटल 10,000 पॉइंट रिकवरी थी। जी अगर लो देखें उसका और हाई देखें बुध का तो 10,000 पॉइंट की रिकवरी थी। सबको निकलने का दूसरा चांस मिला। उसके बाद भी जो है वो निकल नहीं सके लोग। तो अगर लोग निकल ही नहीं सकेंगे तो उसमें फिर मार्केट में आपको ये यूँ मिल रहा है 2 हफ्ते से एक हाई भी लग गया है 70,000 का, 60,000 70,000 पॉइंट पीछे से बढ़े भी हैं। स्टॉक्स भी बहुत लंबी तेज़ी दे गए हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, इवन ऑयल में थोड़ी तेज़ी देखी हमने OGDC माड़ी में। तो और क्या चाहते हैं लोग, मतलब कि फिर ऊपर जाती रहे। एवरीबॉडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई कहीं ना कहीं करेक्शन होनी है, फिर भी लोग टॉप के लेवल पे काम कर रहे थे और मार्केट फंसा भी रही है। तो मार्केट का एक लंबे अरसे तक ठंडा रहना, 20 दिन 25 दिन साइडवेज जाना, थोड़ा सा अपना आपको स्टॉक्स वाइज करेक्ट करना, जो फ्यूचर रिजल्ट आने वाले हैं उन हिसाब से करेक्ट करना, कोई बुरी बात तो नहीं है। मार्केट के लिए हेल्दी है कि आने वाले टाइम में 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद दोबारा एक रैली दिखाएगी। टाइम साइकिल पूरा होगा उसका, क्योंकि अगर ये अभी इस वक्त देखें हम तो 157 और 170 के दरमियान में एक रेंज बाउंड एक बैंड बन सकता है, जैसे कि पिछला बैंड बना था 1,20,000 और 1,05,000 के दरमियान। अब दोबारा अगर बैंड बन जाए तो मार्केट कंसोलिडेशन करेगी, थोड़ा टाइम रुकेगी, देन आपके आगे आने वाले सालों में फिर रैली होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। आगे मजीद सवालात की तरफ पढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप सभी को रिमाइंड करा था चलो जी, हमारा P6 का प्लेटिनम व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे ट्रेड कॉल्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और मार्केट और स्टॉक्स के रिलेटेड तो हम गाइडेंस दे ही रहे होते हैं, लेकिन अब इसमें मजीद हमने फैसिलिटीज़ इंक्लूड कर दी हैं, जिसके अंदर एक तो ये है कि हमारा एक्सक्लूसिव जूम सेशन होने जाता है वंस अ मंथ फॉर एवरी ईयरली पेड मेंबर। हर पेड मेंबर के लिए जिसने ईयरली सब्सक्रिप्शन ली हुई है, हर महीने एक जूम सेशन एक्सक्लूसिव उनके साथ किया जाएगा, जिसमें वो हमारी टीम से डायरेक्टली रब्ता करके, ग्रुप तो क्लोज होता है, इसके अंदर कोई ऐसी पर्सनल एडवाइजरी वाली सर्विसेज भी नहीं है, लेकिन जूम पे जो है वो अपने सवालात, अपने स्टॉक्स, अपना पोर्टफोलियो, अपने जो भी कन्फ्यूजन है वो पूछ सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला होने जा रहा है इस हफ्ते, यानी कि जो कल हफ्ता है वो हमारे क्लाइंट्स के साथ है, और उसके नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे जूम के जो हमारे पेड मेंबर्स हैं ईयरली उनके साथ है। तो आप लोग रब्ता ज़रूर कर लीजिए 0336244466 पे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। साथ ही वो क्लाइंट्स जिनका अकाउंट स्टॉकिफाई के साथ है, वो अपना पोर्टफोलियो 2 मिलियन से अबव मेंटेन कर रहे हैं, तो प्लैटिनम ग्रुप तो मिल जाता है, लेकिन साथ जो पोर्टफोलियो रिव्यू की सर्विसेज है या पोर्टफोलियो एडवाइजरी की जो सर्विसेज हैं वो उनके लिए कम्प्लीटली फ्री हो जाती है। तो काफ़ी जी पर्क्स हमने इंक्लूड कर दिए हैं। 0336244466 पर रब्ता कीजिए। अच्छा सुहेल साहब, स्ट्रेटजी भी फिर मार्केट के अगले हफ्ते की डिस्कस करते हैं, उससे पहले ही बताइएगा, लास्ट वीक हम बात कर रहे थे वीडियो के अंदर हफ्तानामा, उसमें आपने बड़ा प्रिसाइसली समझाया था इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग, कि आप अपने आप को पहचानें, मार्केट तो वैसी है चलती रहती है। अच्छा, अब उस पर सवाल ये आता है कि क्या एक इंसान दोनों कर सकता है? काफ़ी सारे लोग हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग अकाउंट खुलवाते हैं, थोड़ा पैसा हम रख के ट्रेडिंग में जो वो ऊंच नीच करते रहें, या एडवाइजरी लेके इन्वेस्टमेंट करते रहें, पोर्टफोलियो डिज़ाइन, इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है या नहीं?
पहला सवाल जवाब तो है नहीं। ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर कोई इंसान अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवा रहा है और उसको छोड़ दे बिल्कुल, जी, उसको देखे नहीं, सही है, तो ये एक तय कर ले कि भाई उसको देखूंगा नहीं, या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा ले, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर खुद ट्रेडर है तो वो स्टॉक्स को गिरता बढ़ता बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको, क्योंकि एक दिमाग के अंदर दोनों स्ट्रेटजीज तो चलना मुश्किल होती है। सही। ट्रेडिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, उनको हालात से, कंपनी से कोई सरोकार नहीं होता, इकोनॉमी कहाँ जा रही है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेडर को कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका ताल्लुक रेट से, सर, प्राइस एक्शन से है बस। 10 रुपये की कोई चीज़ है, उसको अच्छी लग रही है, वॉल्यूम लग रहा है, टेली कार्ड है ना, अगर उसको लगा वॉल्यूम है, कराची इलेक्ट्रिक है, ट्रेडर का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो बिजली बेचता है या चड़िया बेचता है, सही, डजंट मैटर। ठीक है। इन्वेस्टर्स को हर चीज़ देखनी है किस कंपनी में पैसा लगाते हुए, और ये एक जो काम है वो एक फुल ऑफ पेशेंस का काम है इन्वेस्टमेंट, और सालों साल आप उसको ग्रो होता हुआ अपने सामने देखोगे, एक बच्चे की तरह पालोगे, उसके बाद वो आपको रिजल्ट देगा, एक दरख्त की तरह पालोगे, बहुत डिफरेंट है। लेकिन ट्रेडिंग एक डिफरेंट है, अगर वो दोनों का आदमी कोई काम कर सकता है तो सैल्यूट है। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग ऐसा करते हैं अपने ही इन्वेस्टमेंट के स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत स्विंग कर लेते हैं। ठीक है। PSO के अंदर बैठे हुए हैं तो उसके अंदर कोई ऊपर आई चीज़ तो बेच दी, है इन्वेस्टर ही जी, लेकिन वो स्विंग ट्रेडर टाइप के, कि चलो यार अब कोई चीज़ हमने 400 में ली हुई है, अब वो 500 की हो गई है तो मैं 20% बेच देता हूँ, सही, वापस आएगा तो नीचे ले लूँगा, अदरवाइज मेरे पास 80% तो है, नहीं तो उस 20% से जो बेचा है मैंने प्रॉफिट की वजह से मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी और वो पैसा मैं कहीं और लगा दूंगा। इस तरह करके करते हैं कुछ। लेकिन जो प्योर ट्रेडिंग स्टॉक है, टेली है, कराची इलेक्ट्रिक है, XYZ, एक रूल सबने याद रखना है, ट्रेडिंग सब में हो सकती है, सही है, सब में, सही, ऑयल में, क्रिप्टोज में, सब स्टॉक में, एस्कोल में, सब में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट सब में नहीं हो सकती। ये बड़ा सबसे पहला रूल है। तो अगर कोई आदमी कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तो मेरी नज़र में ऐसा कोई आज तक नहीं गुजरा। बाकी पॉसिबल है, मेरा मुझसे आपने पूछा तो मेरा कमेंट है नो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर के लिए ही मार्केटें होती हैं, हर मार्केट में वो जमा कर रहा होता है, अच्छे स्टॉक्स हमेशा उसको मिल जाते हैं, कोई ना कोई चांस मिल ही रहा होता है, कभी सिस्टम्स नीचे मिलेगा तो कभी PSO मिलेगा, वो जमा करता रहेगा स्टॉक्स। जमा करने वाली स्ट्रेटजी तो बड़ी आसान है, बाइंग के लिए बड़ा आसान है, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स भी बड़े वेल डिफाइंड है। क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं या सिचुएशन होती हैं या कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पर इन्वेस्टर को बेचना भी चाहिए, वो कौन सी सूरत से कंपनीज के अंदर कोई बड़ा फंडामेंटल चीज़ ना है, अब तक तो कोई ज़रूरत नहीं बेचने की, क्या ज़रूरत है बेचने की। अच्छा। मतलब कि वो अगर ये देखेगा कि आज 500 का है मैं बेच देता हूँ, कल 400, वो तो पागल हो जाएगा। ठीक है। अंटिल अनलेस को थोड़ा सारा दिन मार्केट नहीं देखता और उसको स्विंग की तमीज़ नहीं है, जैसे कुछ इन्वेस्टर होते हैं ना उनके पास पूरा टाइम होता है, जी जी, तो वो तो स्विंग कर सकते हैं कि अपना कोई स्टॉक ऊपर बेच दिया, नीचे ले लिया थोड़ा सा। लेकिन इन्वेस्टर को तो कीप ऑन बाइंग बस। अच्छा, सेल का ऑप्शन नहीं? सेल का ऑप्शन मैं जिन चीज़ों को मैं जानता हूँ ना, उसमें सेल का ऑप्शन नहीं है। उसमें एक ही वक्त पे सेल हो सकता है कि मार्केट अब उसकी वैल्यू पूरी हो गई। जैसे सीमेंट है ना, सीमेंट का कारखाना है, वो सिक्लिकल है, ठीक है, उसकी सेल्स जो है उतनी हो सकती है जितना उसका प्लांट के अंदर कैपेसिटी है, सही सही, या वो हर साल उतना सीमेंट बेच रहा है। अब आप जैसे टाटा सीमेंट है या कोई और सीमेंट है, कोई नया प्लांट लगा रहा है, अब वो एक्सपेंस में जा रहा है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, या फिर तो आप कीप ऑन देखते हो कि अच्छा हाँ यार ठीक है, इसके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मैं उसको रखता हूँ। अगर कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा और वो पहले ही वक्त से पहले बहुत बढ़ गया है और आपका टारगेट जो था, आपका कोई गोल था ना इन्वेस्टमेंट का, वो पूरा हो गया, तो आप बेच देते हो। ओके। अदरवाइज जो ऐसी कंपनी है, माड़ी पेट्रोलियम, आपको पता है यार, इस साल पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, FFC है, माड़ी पेट्रोलियम है, एंग्रो फर्टिलाइजर है, एंग्रो होल्डिंग्स है, हब पावर है, कोई भी ऐसी कंपनी है, आपको पता है यार ये डिविडेंड देती रहती है, मुझे मैं इसका बेच के करूँगा क्या, वापस शेयर ही ले रहे हैं ना मैंने, और डिविडेंड में खा रहा हूँ। तो इन्वेस्टर मुझे लगता नहीं कि बेचते अंटिल अनलेस कंपनी में कोई नेगेटिव चेंज ना आ जाए, या तो फिर आपका गोल अचीव हो जाए उसको लेके। आपने बोला यार मैं लूँगा PSO, ये 100 रुपये का है, 160 का, एक साल तक रखा हुआ था 160 का जी, आप बोलते नहीं यार मैं 500 बेचूंगा, ठीक है, गोल अचीव हो गया, बेच दे, दैट्स इट। गोल अचीव हो, हाँ, या कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़, जैसे जस्ट लाइक हक्को में आई थी जी, 174 था जी, 90 हो गया था जी, उस वक्त लोग एग्जिट करे थे और वापस किसी को नीचे भी मिला, किसी लोगों ने स्विच भी किया, ठीक है। और अभी शायद एक आध और कंपनी थी जिसके अंदर कैपको में था, जी जी, परचेज पावर एग्रीमेंट उनका ख़त्म हो गया था, उसके बाद से वो उस पर आ गए हैं कि उनका जो बैंक में पैसा रखा हुआ है ना, हाँ जी जी, वो सिर्फ वो जो है उस पर लोगों को रिटर्न देता है। कोई फंडामेंटल चेंज बड़ा आए, आपको उसका ध्यान रखना होता है। उस इन्वेस्टर के लिए बस वो थोड़ा न्यूज़ में रहना होता है, रिजल्ट देखना होता है,
जो क्वार्टर वाइज होता है उसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट पढ़नी होती है, ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं पॉजिटिव है कि नहीं। अदरवाइज अगर सुनील भाई इंटरेस्ट रेट्स रिवर्सल शुरू हो जाए और मईशत पलटना शुरू हो जाए तो जस्ट लाइक 2016-17 जब टॉप पे थी मार्केट, वहाँ से नीचे तो फिर तो एग्जिट बनता है। ठीक है, वो भी सिनेरियो जहन में रखना होगा। वो सिनेरियो तो बिल्कुल है, वो तो इन्वेस्टमेंट की पहले घड़ी है, क्योंकि अदरवाइज सारा पैसा ही शिफ्ट हो जाएगा, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी गिरना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो फिर हाँ, कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं। ठीक ठीक। बैंकिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दो ऐसे सेक्टर हैं जिनको इंटरेस्ट रेट से फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। ओके, और इवन शायद फर्टिलाइज़र में भी नहीं पड़ेगा। तो कुछ बेसिक सेक्टर होते हैं ना किसी मुल्क को चलाने के लिए मीशत के, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल, पावर, फर्टिलाइज़र, ये वो स्टॉक्स हैं। ऑयल, कुछ ऑयल के स्टॉक्स। लेकिन बेहतर ये है कि फार्मा और उसको दिखाया जाए, बैंकिंग, फार्मा, फर्टिलाइज़र, ये तीन जो है टॉप हैं। बिल्कुल, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये डिविडेंड देते रहते हैं, ये सेल होती रहती है। हमारा ज़रूरी मुल्क है, फार्मा की उसकी फर्टिलाइजर सेल चलती रहती है, दवाओं के बारे में आपको सबको पता है। ठीक ठीक। और बैंकिंग, चाहे वो इंटरेस्ट रेट ऊपर हो इंटरेस्ट रेट नीचे हो, वो दोनों हाथों से कमा रहे होते हैं। इवन एक्सचेंज कंपनीज भी हैं। तो तीन सेक्टर हैं, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ना भी शुरू है तो इससे नहीं निकलेंगे। ओके, बैंकिंग से, फार्मा से और फर्टिलाइजर से, बाकी सबसे निकलना। बिल्कुल ठीक है जी, जवाब पूरा हुआ हमारा। अच्छा, अभी ग्लोबल मार्केट की आप बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं वैसे तो क्रिप्टोज के अंदर और बाकी मार्केट्स के अंदर, स्टॉक मार्केट्स के अंदर क्रैश या करेक्शन आप कह लीजिए वो आ रही है। गोल्ड और सिल्वर कहीं पाउंड टिका ही नहीं रहे, वो बढ़े जा रहे हैं। कल फिर नया हाई लग गया गोल्ड का ऑलमोस्ट 4400 और सिल्वर का ऑलमोस्ट $55 पे, जो कि फ्यूचर्स मार्केट में। तो अब इनकी सिचुएशन क्या है टेक्निकली, या वैसे आप देख रहे हैं फंडामेंटली? देखो, फंडामेंटल्स उसका एक ही है ना कि लोग सेफ हेवन में जा रहे हैं, और ये इसकी डिमांड, सिल्वर की डिमांड भी है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में सिल्वर यूज़ होता है, और गोल्ड जो है वो कंटिन्यूसली लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहा है जी। सेंटिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, सेंटिमेंट इज की। ओके, सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग है इन जगहों पे। सेफ हेवन के अंदर सेंटिमेंट और मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया है क्रिप्टो के डिबैकल के बाद। ठीक, और ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। और आपको जब एक चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, जिन मार्केट के अंदर सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो वो फिर वहाँ पर आपको तेज़ी मिलती है। तो इसलिए अभी भी बुलिश रैली के अंदर है दोनों। 4400 का एक पहला टारगेट था जहाँ पर स्लोनेस आ सकती है गोल्ड के अंदर। ओके, इसी तरह 55 का पहला जो टारगेट है वहाँ पर थोड़ी सेलिंग आ सकती है कुछ टाइम के लिए, ना भी हो जैसे रीडिंग के कुछ टाइम के लिए थोड़ा रुक सकता है, और रुकने के बाद फिर ये अपना नया ब्रेकआउट करे। सिल्वर 55 के ऊपर एक और ब्रेकआउट है। ओके, और गोल्ड जो है वो 43 के ऊपर सस्टेन करता रहता है, तो एक और ब्रेकआउट है। ओके, तो ये ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हो रहा है। मतलब एक लेवल होता है ना भाई, यहाँ रुकेगा, उसको भी तोड़ रहे हैं। आप रेकमेंड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इनमें? मैं तो हमेशा दोस्तों को भी कहता था, आपको भी कहा था। जी बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ गोल्ड होना चाहिए। और जब नीचे जाए गोल्ड तो 20% 15% का फ़र्क रखें, उतना गिरे अगर ये दोनों दाते हैं तो लें। बिल्कुल, मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपका 15% जो है 20% सेफ हेवन्स में होना चाहिए। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को म्यूचुअल फंड में लोगों का पैसा होना चाहिए। दे आर प्रोफेशनल्स। ओके, उनके जो लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क है उसके अंदर अपना पैसा होना चाहिए। तो 40% 50% आपका पैसा इन दोनों जगह पे होना चाहिए, और बाकी 50% आपको दूसरे वैल्यूज़ के अंदर 30% 40% स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, जिसके अंदर डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए सब जगह पे पैसा बराबर बटा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, तकरीबन पूरा सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। एक स्ट्रेटजी हमारी रह गई अगले हफ्ते की, वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ स्टॉक्स जो पब्लिक ने पूछे हैं कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले है जी चिराग पैकेजिंग के बारे में आप बताइएगा, क्या पोजीशन है इसकी टेक्निकल? देखिए, मैं इस वक्त चाहता हूँ कि स्टॉक आप वैसे ही पूछ लें, मैं जनरली बता देता हूँ। चिराग पैकेजिंग जो है वो एक अच्छा स्टॉक है, बॉटम में मिल रहा है मंथली में। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का सिनारियो है ना, उसके अंदर इस वक्त बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लोग पूछ रहे हैं जी। इसके अंदर कुछ ट्रेडिंग वाले स्टॉक होंगे, बिल्कुल, कुछ इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक होंगे। इस वक्त जो बेहतर रूल ये है ना कि इन्वेस्टमेंट वाले जो टॉप लाइन स्टॉक्स हैं ना, माड़ी है, अटक रिफाइनरी है, PSO है, अटक पेट्रोलियम है, सुई नॉर्दर्न है, चिराग पैकेजिंग है, ECOP है, स्पेल है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, FFC है, एंग्रो होल्डिंग, हब पावर, जितने भी टॉप ऑफ द लाइन स्टॉक है ना, लकी जी, फौजी सीमेंट, चिराग सीमेंट, ये जितने ब्लू चिप है, इन्वेस्टर क्या करेगा उनमें थोड़ा हर रोज़ बाइंग करेगा। ओके, ये तो हो गई नेक्स्ट वीक्स की स्ट्रेटजी। ठीक है। ट्रेडिंग जो है ना उसका माहौल नहीं है, अच्छा, अभी नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 हफ्तों से अब मार्केट जो है भरा रही है। तो ट्रेडिंग जब अच्छी लगती है जब मोमेंटम हो। सही, थोड़ा मोमेंटम वीक है मार्केट का, तो कोई भी स्टॉक से रिलेटेड सवाल हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट वीडियोज़ में भी दें। आपका अपना हफ्ते का प्रोग्राम आएगा, डॉक्टर साहब का प्रोग्राम आएगा, तो वहाँ पर इंशाल्लाह मज़ीद बताएंगे। ठीक है।
सबसे पहला जो पॉइंट लोगों को ना समझना चाहिए कि वो है क्या खुद। अगर वो इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टमेंट अब तो थोड़ा हर रोज़ जमा करेगा, कभी 5 औरतों की तरह लेगा कि भाई 10,000 भी कोई चीज़ बोल रहे हैं सामने वाला तो उसने नीचे बिड लगा के लेनी है, बिल्कुल डिफेंसिव स्टाइल में नीचे लगा के थोड़ा रोज़ाना लेगा। ट्रेडर जो है जब तक अपने आप को समझेगा नहीं, स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझेगा, तो थोड़ा पैसा कभी जीत जाएगा, 2 दिन बाद फिर हार जाएगा। तो जो भी स्टॉक ऐसे रखे हुए हैं जो ट्रेडिंग के एक्चुअली, चाहे वो कराची इलेक्ट्रिक हो, चाहे इत्तेफाक हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो जो ट्रेडिंग के लिए लिया गया है, अगर वो रखा हुआ है तो वो बहुत बड़ी गलती पे है। जब तक एग्जिट नहीं करेंगे, दिमाग फ्रेश नहीं करेंगे, सामने ना स्टॉक नज़र आएगा ना कुछ नज़र आएगा। मेरा पहला बात यही होती है, अगर आपका टारगेट जो था बाइंग का जो प्राइस है उससे नीचे स्टॉक है तो आपका स्टॉप लॉस आपने हिट किया है कि नहीं किया। ठीक है। अगर नहीं किया तो फिर आप ट्रेडर भी नहीं हैं, आप इन्वेस्टर भी नहीं हैं, आप इवेंचुअली पैसा लूज करेंगे बस। बिल्कुल ठीक है। तो ट्रेडर अगले हफ्ते भी ऊपर आए तो बेचने वाली स्ट्रेटजी रखे सर? जब नहीं, ट्रेडर अगले हफ्ते नहीं, या कोई मार्केट ऊपर आती, ट्रेडर तो इंडेक्स में तो करता नहीं है ना जी स्टॉक। नहीं, वैसे एक सिनेरियो अगले हफ्ते मार्केट का क्या रहेगा? वही तो बता रहा हूँ ना, स्टॉक पोर्टफोलियो तो है ना, 4 स्टॉक 5 स्टॉक पड़े हुए हैं, तो आपने स्टॉक वाइज देखना है। ओके। आपने इंडेक्स नहीं देखना, आपने देखना मेरा स्टॉक मेरी बाइंग से नीचे है, अब उसका स्टॉप लॉस हिट करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल ठीक। जब ये करना सीखेंगे ना तो तब ट्रेडर बनेंगे। बिल्कुल। अदरवाइज आप बोलेंगे मेरे स्टॉक का क्या हुआ, ये सारे जितने लोग जो पूछते हैं ना जी, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सवाल नहीं पूछते। ठीक है। ये ट्रेडिंग करके फंस जाते हैं तो पूछते हैं। बिल्कुल तो उसका तो एक ही हाल है, एग्जिट। बिल्कुल सही। स्टॉक मार्केट के अंदर 2 किस्म की मखलूक पाई जाती है। हाँ जी। इन्वेस्टर जो शेयर कभी बेचता नहीं है जी, ट्रेडर जो शेयर कभी रखता है। ओके, बहुत शुक्रिया जी। बाकी याद रखिएगा, नंबर है 0336244466। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए और वीडियोस पे जो लाइक है उसका इंतज़ार रहेगा आपका।